हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका समकालीन चित्रकार है मंजीत बाबा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर पूरा आपको फुल डिटेल्स में मिलेगा। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और ये कलाकार आप इसको ज़रूर लर्न करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने आपको चित्रकार कराए हैं और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब उसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने यहाँ से आर्टिस्ट कर लिए हैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपको टाइम भी बता देते हैं। इसका जो टाइम है आपका 5 बजे है, ठीक है। कितना? 5 बजे हो जाएगा, बिल्कुल शार्प 5 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं एकदम 5 बजे सब लोग रेडी हो जाइएगा। ज़्यादा आपकी बड़ी क्लास नहीं होगी, बस 15 से 20 मिनट की क्लास होगी बस, ठीक है। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पर मंजीत बाबा। तो मंजीत बाबा का यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मंजीत बाबा का जो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड इनका क्या है, 1941 से आपका 2008, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1941 में हुआ है और पंजाब के धुरी कस्बे के गौशाला में, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। बाकी इनकी मृत्यु हुई है 2008 में दिल्ली में हुई है, यानी कि ये दिल्ली में रहते थे और इनकी मृत्यु हुई यहाँ पर दिल्ली में हुई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इनके बारे में और इनकी शिक्षा। तो यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ मतलब इनके जन्म यहाँ पर उसके 5 वर्ष की उम्र में ही ये कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। और इनकी जो कला शिक्षा हुई है वो दिल्ली पॉलिटेक्निक से हुई है। और यहाँ पर इन्होंने सिल्क स्क्रीन की जो शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है, लंदन से ली है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये चित्रकार के साथ साथ ये एक क्या है, एक छापाकार भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिल्क स्क्रीन में भी इन्होंने बनाया है चित्र, शिक्षा यहाँ पर लंदन से की है, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्क स्क्रीन में इन्होंने बनाए हैं चित्र और यहाँ पर तेल माध्यम से भी इन्होंने प्रयोग करा है। अब हम देखते हैं इनके गुरु। तो इनके गुरु कौन है, वे अपने देखो स्वयं को तो क्या करते थे, ये जे स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। किसको मानते थे, मतलब जे स्वामीनाथन का शिष्य, यानी कि इनके जो गुरु हैं वो जे स्वामीनाथन, ठीक है, उनका शिष्य मानते थे। लेकिन इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली है किसके निर्देशन में ली है, किसके उसमें ली है, तो यहाँ पर बीसी सान्याल है, सोमनाथ होर है और यहाँ पर राकेश मेहरा और धनराज भगत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इतने सारे कलाकार आ गए तो उनको याद ना, जे स्वामीनाथन, बीसी सान्याल, सोमनाथ होर और राकेश मेहरा और धनराज भगत, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सारे स्टूडेंट एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपका लास्ट में रिवीजन कराऊंगी तो आप लोग को आंसर देना है कि किसका क्या क्या आंसर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इन्होंने बांसुरी बजाना, यानी कि इनको जो बांसुरी बजाना बहुत इनका शौक था और यहाँ से इन्होंने पन्नालाल घोष से सीखा है, ठीक है। ये विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे कि नाटक, फिल्म, पोस्टर, संगीत आदि में सक्रिय रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चित्रकार ही उनको करना अच्छा लगता था, ये नाटक, फिल्म, पोस्टर, संगीत, इसमें भी कार्य करना इनको पसंद था और इसमें भी कार्य करते थे और इसमें भी भाग लेते थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर दिल्ली के मतलब ये दिल्ली कला विद्यालय में विजिटिंग लेक्चरर के नियुक्त हुए हैं, यानी कि ये जो एक शिक्षक भी हैं लेकिन कुछ समय के लिए ये क्या हुए थे, विजिटिंग लेक्चरर के लिए नियुक्त हुए थे। कहाँ पर, दिल्ली कला विद्यालय में नियुक्त हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये एनजीएमए नई दिल्ली के सलाहकार और भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति के ये क्या रहे हैं, ये निदेशक भी रहे हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंजीत बाबा क्या है, मतलब किसके निदेशक रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति के निदेशक रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मंजीत बाबा की, अब हम इनके देखते हैं, इनके कलर्स के बारे में देखते हैं कि इनकी जो रंग योजना है वो कैसी है। तो इनका पहले हम रंग योजना देखते हैं। मंजीत बाबा रंग चयन में दक्ष थे, जो उत्साह और गहनता से रंगों को चुनते थे। यानी कि इन्होंने कोई दुखी पूर्व और यहाँ पे उदासी, कोई डिप्रेशन वाले कुछ ऐसे चित्र नहीं बनाए हैं। इन्होंने जो भी रंग का चयन किया है वो एकदम उत्साह, गहनता से रंगों को चुनते थे, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे एक भारतीय कलाकार हैं, ये प्रथम भारतीय ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने
पश्चिम की कला के प्रभावी रंग से यानी कि ग्रे और यहाँ पे ब्राउन कलर जो नकार कर चटक रंग का प्रयोग करा है। यहाँ पर यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मंजीत बाबा की जो रंग योजना है वो कैसी है, चटक रंग है। यहाँ पे आपको कंट्रास्ट मिल जाएंगे, ऐसे कलर नहीं मिलेंगे कि आपको एकदम एक्रोमेटिक वाले ब्लैक वाइट कलर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको एकदम इनको कलर एकदम ब्राइट कलर मिल जाएंगे और यहाँ पे वो भी उत्साह और गहनता से भरे हुए कलर हैं आपके यहाँ पर मंजीत बाबा के चित्रों में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इनका जो प्रिय कलर था वो कौन सा था। वो सबसे ज़्यादा लाल रंग को अपने चित्रों में बनाते थे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर कि इनकी जो रंग यानी कि जो रंग है, इनकी रंग जो है बसोहली शैली के समान है। जैसे कि बसोहली शैली में आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर एकदम रंग योजना है, चटक है और बहुत अच्छे पूरक रंग लगाए गए हैं। यानी कि पूरक रंग समझ रहे होंगे, यहाँ पे पूरक रंग तो आप लोगों ने पढ़े ही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरक रंगों को अधिक महत्व दिया है। बसोहली से प्रभावित होते हुए भी उससे भिन्न इनके आधार हवा में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि बसोहली शैली में ऐसे चित्र तो नहीं बने हैं, लेकिन उससे भिन्न आकार के इसमें हवा में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। अभी आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका क्या क्या विशेषता है, कैसे कैसे है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पर इनकी रंग योजना। तो रंग योजना याद रखना, इनकी चटक रंग योजना है, ये बसोहली शैली के समान इनकी रंग है और ये पूरक रंगों का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। और इनका जो प्रिय रंग है वो कौन सा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ पॉइंट मैंने बताना भूल गई कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो किस में बनाए हैं, तैल रंगों में बनाए हैं चित्र। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनकी। अब हम देखते हैं विषय। देखो इनका विषय क्या है कि इनका जो प्रिय विषय है वो यहाँ पर कृष्ण व गोपियों को रखा है। ठीक है, यानी कि इनका जो प्रिय विषय है वो कैसा हो जाएगा, इनका मंजीत बाबा का कृष्ण और गोपियां रही हैं और इन्होंने सोनी महिवाल और हीर रांझा पर इन्होंने ज़्यादा मतलब आधारित चित्र बनाए हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मंजीत बाबा के चित्र जो देखने को मिल जाएंगे वो आपको प्रेम संबंधी चित्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मिल जाएंगे, प्रेम संबंधी चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे मंजीत बाबा के चित्रों में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने बिना अस्थि पंजर वाली आकृतियाँ बनाई हैं, यानी कि कोई मांसपेशियाँ नहीं बनाई हैं, कोई यहाँ पर ऐसे नहीं बनाए हैं कि कुछ ऐसा हो। आप यहाँ पर पिक्चर्स देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कैसी इन्होंने पिक्चर बनाई है। ठीक है, ये अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर किया करते थे। ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये अपनी पेंटिंग के पीछे क्या करते थे, हस्ताक्षर किया करते थे। इन्होंने शेखर कपूर की फिल्म कौन सी, बैंडेज क्वीन, ये वाला आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये वाला भी आ गया है, ये वाला भी आया है। तो बैंडेज क्वीन का पोस्टर बनाया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर किसने बैंडेज क्वीन का पोस्टर बनाया। तो आप बता सकते हैं कि मंजीत बाबा ने यहाँ पर इनका पोस्टर बनाया था। किसका, बैंडेज क्वीन। ठीक है, और किसकी फिल्म है यहाँ पर, शेखर कपूर की फिल्म है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इन्होंने, अब देखो अब इनकी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिल्म के बारे में। तो इन्होंने मणि कौल की फिल्म जो सतह से उठता आदमी सिल्क स्क्रीन में इन्होंने पोस्टर बनाया है। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने पोस्टर पे भी काम किया है, पेंटिंग में भी काम किया है, तैल रंग में तो माध्यम पता ही है कि तैल रंग में सबसे ज़्यादा काम किया है। तो मणि कौल की फिल्म याद रखिएगा, यहाँ पर सतह से उठता आदमी उसके सिल्क स्क्रीन में इन्होंने पोस्टर रेडी किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि कह रहा है कि मणि रत्न की फिल्म जो कौन सी है, दिल से, कि इन्होंने मंजीत बाबा ने आतंकवादियों को साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई है। यानी कि जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं कौन सी, दिल से, तो उन्होंने मंजीत बाबा ने इनके आतंकवादियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की यहाँ पर इस मूवी में इन्होंने भूमिका निभाई है। किसकी भूमिका निभाई है, फोटोग्राफर की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि सतीश गुजराल की जो आत्मकथा है, ये देखो सबसे पहले तो आपको मतलब आत्मकथा याद करनी है, किसकी, सतीश गुजराल की आत्मकथा याद करनी है। कौन सी, ए ब्रश विद अ लाइफ। और ये भी आपका क्वेश्चन में आ गया है कि यहाँ पे ए ब्रश विद अ लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो आप बता सकते हैं कि सतीश गुजराल की आत्मकथा है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि ए ब्रश विद अ लाइफ को यहाँ पर इसको आधार बनाकर बनी फिल्म में इन्होंने अपने कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर भी इन्होंने कार्य किया था, ए ब्रश विद अ लाइफ। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मंजीत बाबा पर केंद्रित फिल्म कौन सी? मीटिंग मंजीत, यानी कि जो मंजीत बाबा के जो कला यात्रा है, यानी कि जितनी भी इनकी कला यात्रा है स्टार्टिंग से लेके अंत तक, यहाँ पर जिन्होंने इनकी मतलब पूरी कला यात्रा पर एक मूवी बनी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, कौन सी? मीटिंग मंजीत। ठीक है, ये किसकी थी? ये वाली बुद्धदेव दासगुप्त ने बनाई थी और इसी मूवी के लिए यहाँ पर जो है 2002 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मंजीत बाबा इनकी जो यानी कि शैली है, वो इनकी शैली है, कैसी शैली है? अति यथार्थवाद शैली है। किसकी? मंजीत बाबा की कैसी शैली है? अति यथार्थवादी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मंजीत बाबा को गायों का चितेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायों का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ मंजीत बाबा की लेखक जो है इनापुरी हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ये बुक का यहाँ पर नाम आ जाए और यहाँ पर ऑप्शन में भी दिए मंजीत बाबा, तो लेकिन यहाँ पर मंजीत बाबा की ये नहीं है, ये है इनापुरी जो है इनकी लेखक है यहाँ पर अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ मंजीत बाबा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख चित्र देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, बहुत सारी पिक्चर्स मंजीत बाबा की आ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेथ ऑफ कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कृष्णा डांसिंग विद काउज, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिमल विंग है, ये आपका एनजीएमए में है, ये भी है। बांसुरी बजाता चरवाहा है, ये भी है। कृष्ण सोनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइव विद फायर रिंग, या फिर ये एक है आपका 10 पॉइंट जो आपका फिगर विद बुल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द ब्लैक देवी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम है, एनकाउंटर है और यहाँ पर ये भी रह गया है आपका वुमेन इन ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, अभी आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आपको पिक्चर से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इच्छाओं का काला भाग, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 15 नंबर गोवर्धन मैन विद पाइप, वेरी इंपॉर्टेंट है। रावण और जटायु, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड भावना लाइन एंड कैट एंड कृष्ण सराउंडेड बाय डॉग्स। ठीक है, ये हो गए आपकी पेंटिंग्स हो गई। अब हम देखते हैं इनके पुरस्कार है। पुरस्कार में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका इनका ये वाला है, 1980 में यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ललित कला अकादमी के द्वारा और 1986 में इनको भारत भवन भोपाल बिनाले का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पर मंजीत बाबा की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2002 में। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं आपका यहाँ पर ओरल है, आपको टेस्ट देना है, आपको बताना है कि क्या क्या इसका आंसर है। आप लोगों ने पूरा रेडी कर लिया है, बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि आंसर क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेंटिंग सिखाते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि मंजीत बाबा की किस वाद का प्रभाव रहा। बताइएगा सभी स्टूडेंट किस वाद का प्रभाव रहा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था किसका प्रभाव रहा है? अति यथार्थवाद का प्रभाव रहा है। ठीक है, किसका प्रभाव रहा है? अति यथार्थवाद। और यहाँ पर अगर पूछता है मंजीत बाबा को किस और से जाना जाता है, तो यहाँ पर किस और नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है किस और नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर गायों का चितेरा भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायों का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस फिल्म के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो कौन सी फिल्म के लिए मिला था यहाँ पर? मंजीत बाबा। ठीक है, किसके मिला था? मंजीत बाबा। जो किसकी थी सभी स्टूडेंट बताइएगा। मंजीत बाबा को तो अभी मैंने बताया था ना कि किसकी वो है यहाँ पर, तो किसकी हो जाएगी मंजीत बाबा, कि किसने बनाई है, तो यहाँ पर बुद्धदेव दास की। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धदेव दास की है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 4 नंबर। देखते हैं कि सतीश गुजराल की कौन सी आत्मकथा की थी जो यहाँ पर जिसको आधार बनाकर इन्होंने काम किया था, यानी कि आपको सतीश गुजराल की आत्मकथा बतानी है। कौन सी आत्मकथा है जो यहाँ पर इन्होंने इसको आधार बनाकर फिल्म में इन्होंने कार्य किया था, तो कौन सी आत्मकथा हो जाएगी? ए ब्रश विद अ लाइफ। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ए ब्रश विद लाइफ। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो सभी लोग देखो याद रखिएगा, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, साथ साथ में इसको याद रखिएगा। अब आपको बता रहा है कि किस फिल्म के लिए यहाँ पर सिल्क स्क्रीन में इन्होंने पोस्टर बनाए थे, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने
सिल्क स्क्रीन में इन्होंने पोस्टर बनाए थे। तो बताइएगा कि इन्होंने किस में पोस्टर बनाए थे। सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। मणि कौल की फिल्म है, ठीक है, कौन सी थी, जल्दी से बताइएगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया है। मणि कौल की फिल्म है कौन सी? सतह से उठता आदमी, ठीक है, सतह से उठता आदमी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 6 पॉइंट है यहाँ पर। शेखर कपूर की फिल्म जो है किस फिल्म के लिए पोस्टर बनाए थे? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कौन सी फिल्म है? तो हो जाएगी आपकी बैंडेज क्वीन है, ठीक है। तो बैंडेज क्वीन के लिए इन्होंने यहाँ पर पोस्टर बनाए थे, ठीक है। किसने? मंजीत बाबा ने। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इनका प्रिय विषय और प्रमुख रंग क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि मंजीत बाबा जो है इनका प्रिय विषय कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कृष्ण और गोपियाँ हो जाएंगी, कृष्ण बाग गोपियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पर सोनी महिवाल और हीर रांझा के इन्होंने चित्र बनाए हैं मंजीत बाबा ने। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके प्रिय वस्तु कौन से हो जाएंगे? विषय प्रेम संबंधी चित्र हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनका जो प्रमुख रंग है वो कौन सा हो जाएगा? आपका लाल रंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकी मंजीत बाबा की किसकी प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पर मैंने आपको इनकी प्रमुख विशेषता बताई थी कि मंजीत बाबा जो चित्र बनाते थे वो कैसे चित्र बनाते थे? वो बनाते थे बिना अस्थि पंजर वाले चित्र बनाते थे। कैसे? बिना अस्थि पंजर वाले चित्र बनाते थे, अस्थि पंजर वाले चित्र बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर इनके रंग, दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट भी याद कर लो। यहाँ पे प्रमुख विशेषता एक बिना अस्थि पंजर के बनाते थे, और दूसरी विशेषता ये है कि अपने पेंटिंग के पीछे, ठीक है, ये पीछे क्या करते थे? पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर किया करते थे। क्या करते थे? पीछे हस्ताक्षर किया करते थे, ठीक है। चलिए, तो 9 पॉइंट आपको बताना है कि इनकी रंग शैली जो है किसके समान है। तो इनकी जो रंग शैली है वो किसके समान हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर बसोहली शैली के समान हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, किस माध्यम में सबसे अधिक चित्रण किया था मंजीत बाबा ने? बताइएगा कि किस माध्यम में सबसे अधिक चित्रण किया था। तो किस माध्यम में किया था? तैल माध्यम में इन्होंने सबसे अधिक चित्रण किया था, ठीक है। चलिए, तो 11 है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इनकी कला शिक्षा कहाँ से हुई है? इनकी कला शिक्षा, कला जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? तो दिल्ली से इनकी कला शिक्षा हुई है। और सिल्क स्क्रीन की जो इन्होंने शिक्षा ली है, यानी कि सिल्क स्क्रीन की, वो कहाँ से ली है? लंदन से ली है, ठीक है। तो दो ये सब याद रखिएगा 11 पॉइंट। और यहाँ पर गुरु भी याद रखना। देखो, ये गुरु किसको मानते थे? यहाँ पर जे स्वामीनाथन को, ठीक है। मतलब ये जे स्वामीनाथन को खुद ही अपना शिष्य मानते थे, ठीक है, जे स्वामीनाथन। बाकी अगर हम बात करते हैं कि इनके किसके सानिध्य में इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर बीसी सान्याल हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे धनराज भगत हैं, इनको भी याद रखिएगा। और तीसरा है यहाँ पर सोमनाथ होर है, तो उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इनकी पेंटिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वुमन इन ब्लू है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी मैंने आपको पेंटिंग सिखाई भी थी, मंजीत बाबा की है। और यहाँ पर है आपका, हाँ, तो ये है आपका गज लक्ष्मी, ठीक है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये कौन सी हो जाएगी? आपकी गज लक्ष्मी हो जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपकी है गज लक्ष्मी, बता दिया है। यहाँ पर मैन विद फ्लूट है, इसको देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिना अस्थि पंजर की यहाँ पे आकृतियाँ आपको मिल जाएगी, आपको देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका प्रिय रंग भी याद रखिएगा ज़रूर। यहाँ पर है नेक्स्ट है पेंटिंग, यहाँ पे वुमेन कॉम्बिंग हेयर है, ये भी आपकी मंजीत बाबा के ही चल रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हो रहा है तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिएगा, ये कलाकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका सर्कस है, ये भी आपका मंजीत बाबा की है। नेक्स्ट है यहाँ पर
आप कृष्णा विद फ्लूट है, ये भी मंजीत बाबा की है, ठीक है। ये कृष्णा एंड काऊ, ठीक है, तो आपके मंजीत बाबा चल ही रहे हैं तो पूरा मंजीत बाबा की होगा, ठीक है। कृष्णा एंड काऊ है, ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कृष्णा ईटिंग द फायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आप एकदम रट लीजिएगा। आपको पता है कि इनका प्रिय कलर भी जो है, आपका जो प्रिय जो रंग है इनका कौन सा हो जाएगा, रेड कलर है। तो यहाँ पर ये तो आप बिल्कुल याद रखना, कृष्णा ईटिंग द फायर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली। मदर एंड सन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्ल विद गोट है, वो गर्ल विद गोट नहीं है, ये आपका कैट है, गर्ल विद कैट जो है आपकी ये पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली पिक्चर, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बाकी कृष्ण संबंधी चित्र तो बनाते थे मंजीत बाबा की, ये है द ब्लैक देवी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, द ब्लैक देवी है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दुर्गा, वेरी इंपॉर्टेंट है मंजीत बाबा की, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मंजीत बाबा की है सोनी, तो सोनी महिवाल पर चित्र बनाए हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर देवी, जो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर जितनी पिक्चर्स हैं आप तो सभी याद कर लेना, ठीक है। गोवर्धन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ उसको तो बिल्कुल एकदम दिमाग में भर लो, ठीक है। ये वाला भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नरसिम्हा, नरसिम्हा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा सोनी वाला तो अभी आ ही गया था, ठीक है। तो जितनी भी आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं मंजीत बाबा की, सोनी, नरसिम्हा, गोवर्धन, देवी एंड सोनी, दुर्गा एंड द ब्लैक देवी एंड कृष्णा एंड गर्ल विद कैट है, मदर एंड सन है, कृष्णा ईटिंग द फायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कृष्णा एंड काऊ, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट है, एंड सर्कस एंड वुमेन कॉम्बिंग हेयर, मैन विथ फ्लूट एंड गज लक्ष्मी एंड वुमेन इन ब्लू है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से सब लोग याद करिएगा। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका आर्टिस्ट का एक भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में बाहर ना जाए, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बता दूंगी। आप लोग बहुत निश्चिंत रहिएगा, आप लोग यहाँ पर बस डेली आप लोग लर्न करते जाइएगा, आपको डेली आर्टिस्ट मिलेगा। जो छोटे आर्टिस्ट होंगे उसको 2-3 करवा देंगे, जो बड़े आर्टिस्ट हैं कम से कम जो आधे घंटे की क्लास है, 20-22 मिनट की क्लास है, उसको मैं एक आर्टिस्ट करवा दूंगी, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, और सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, शेयर भी करना, आप शेयर करना मतलब करते ही नहीं हैं, शेयर भी करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। और बाकी आपकी 10 बजे क्लास होगी, ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा टाइम से। ओके, अगेन थैंक यू।